24 अगस्त 2025। 28 साल का जीतराम यादव केरला से मजदूरी करके अपने गांव वापस आता है। इसका गांव छत्तीसगढ़ के जसपुर इलाके में आता है, जिसका नाम कुनकुरी गांव होता है। आने के बाद सारी चीजें ठीक होती हैं, लेकिन फिर 2 दिन बाद 26 अगस्त 2025 इस दिन सुबह लगभग 7 बजे जीतराम अपने कमरे में बैठा जोर जोर से गाने गुनगुना रहा होता है। दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम इस केस की बात करेंगे। जब मैं रहना पाऊंगा तो तेरे पास रे सोना। दोस्तों, आपने वीडियो देख लिया, आपको लग रहा होगा कि इसमें एक लड़का मिट्टी के साथ खेल रहा है अपने कमरे पे, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं। दोस्तों, इस वीडियो के पीछे की सच्चाई शायद आपको डिस्टर्ब कर सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में जो आपको शख्स दिख रहा है, ये जो उस मिट्टी के साथ खेल रहा है, उसमें उसने अपनी माँ को दफनाया हुआ। उसने अपनी माँ का मर्डर कर दिया, ऐसे टुकड़ों में बांट के कि उसकी लाश पहचानना भी मुमकिन नहीं था। दोस्तों, वह सब चीजें कर रहा था और ये नजारा पूरा गाँव खड़ा वहाँ देख रहा था। वहाँ सैकड़ों लोग इकट्ठे थे जो जीतराम को देख रहे थे। काफी लोग वीडियो भी बना रहे थे, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह जीतराम के पास जाके कोई भी सवाल कर सके। अब ये गांव वाले पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आके भी यहाँ का नजारा देखकर परेशान हो जाती है, क्योंकि जहाँ जीतराम मिट्टी के साथ खेल रहा है और जोर जोर से गाने गुनगुना रहा है, उसी के बराबर में एक डेड बॉडी पड़ी होती है। ये डेड बॉडी होती है जीतराम यादव की माँ कोलाबाई यादव की। अब मैं इसे डेड बॉडी कहूँ या कुछ और, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस बॉडी का लोअर पार्ट यानी कि कमर से नीचे का हिस्सा तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन कमर के ऊपर के हिस्से के इतने ज्यादा टुकड़े किए गए थे कि पहचानना मुश्किल था। न हाथ का पता, न पेट का पता, और चेहरा वो तो शायद था ही नहीं। ऐसा क्या हुआ था कि जीतराम यादव ने अपनी माँ के साथ इतनी क्रूरता दिखाई? यह केस शायद इंडियन हिस्ट्री में सबसे क्रूरता वाला केस होगा, क्योंकि आज तक किसी भी बेटे ने अपनी माँ को इतने बुरे तरीके से नहीं मारा कि उसके चेहरे का भी पता न चले। पुलिस आने के बाद पुलिस को भी बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जीतराम कुल्हाड़ी लेकर बैठा हुआ था और वह किसी के भी काबू में नहीं आ रहा था। इसलिए पुलिस हेलमेट लगा के उसके बाद एक टीम जीतराम यादव को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, और बहुत जद्दोजहद के बाद 4 घंटे में जीतराम यादव पुलिस के कंट्रोल में आता है और पकड़ा जाता है। जिसके बाद जब जीतराम यादव से पूछताछ की जाती है तो अजीब अजीब बातें करता है। कभी हंसता है तो कभी चुप हो जाता है, या फिर वह फिर से जोर जोर से गाने गुनगुनाने लगता है। पुलिस को जीतराम का बिहेवियर थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए उसे कस्टडी में ले लिया जाता है। इसके बाद गांव वालों से और उसके घर वालों से पूछताछ की जाती है। जब पुलिस पूछताछ करती है तो जीतराम यादव का बड़ा भाई डमरूधर यादव पुलिस को बताता है कि जीतराम की दवाइयाँ लगभग 2 साल से चल रही हैं, क्योंकि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। ये दवाइयाँ एक वैद्य से चल रही होती हैं। जीतराम यादव को बीच बीच में दौरे पड़ते रहा करते थे, इसलिए उसे मजदूरी पे लगाया था और उसे घर से दूर रखा जाता था। डमरूधर यादव ने बताया कि उसका भाई जीतराम यादव कैसे पूरे परिवार के सदस्यों से बहस करने लगता है। ये सब 24 तारीख को होता है। इसके बाद आती है 26 तारीख। वो घर में सुबह 5 बजे से ही शोर मचा रहा था और कुल्हाड़ी लेकर बार बार लोगों के ऊपर वार करने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद डमरूधर एक कमरे में छुप जाता है और वह कुंडी लगा लेता है अपने बचाव के लिए, और बाद में जीतराम यादव अपनी माँ के ऊपर वार कर देता है। माँ उसके पास आती है उसे गले लगाने के लिए, उसके सर पर हाथ फेरती है, उसे समझाने की कोशिश करती है ताकि जीतराम यादव का गुस्सा ठंडा हो जाए, वह कंट्रोल में आ जाए, उसका दिमागी संतुलन कुछ ठीक हो जाए। लेकिन जीतराम उल्टा अपनी माँ कोलाबाई यादव के ऊपर हमला कर देता है, और वह इतने बुरे तरीके से हमला करता है कि डेड बॉडी देखने वालों की भी अंदर से रूह कांप जाती है। यह केस अभी थाने में है। अभी तक जीतराम यादव के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगाया है। अब यह कोर्ट ही फैसला करेगा कि एक व्यक्ति जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं, उसको घर में रखना क्या ठीक था? क्या इन लोगों ने अपनी मौत खुद ही बुलाई थी? एक माँ जिसने अपने बेटे को 9 महीने कोख में रखा, उसे मेहनत करके पाला, लेकिन उसे क्या पता था कि उसने बेटा नहीं बल्कि मौत जन्मी है। ऐसे ही केसेस देखने के लिए मेरे चैनल क्राइम नेक्स्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।